नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो एक साइंटिफिक बुक है, आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे ये सेंटिमेंटल बुक है, जो कि बहुत लोग सोचते भी हैं, लेकिन किस तरह साइंटिफिक है आज हम देखेंगे, जिसका किसी धर्म वर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इसकी जो टीचिंग्स है वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, कोई भी सबके लिए सेम है। किस प्रकार सेम है आज हम देखेंगे। इसका एक श्लोक है, अध्याय 18, उपसंहार संन्यास की सिद्धि, अध्याय का नाम है। इसका एक श्लोक है, श्लोक संख्या 38। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक इस तरह है, मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम इसका अनुवाद देखेंगे, तात्पर्य, फिर इस पर चर्चा करेंगे। विषेन्द्रिय संयोगम यत्तदप्रेमतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए अनुवाद। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। राजसी यानी पैशनेट हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ पैशन, राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। ये लास्ट लाइन फिर से दोहरा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज के इस यूथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें छोड़ के आए होंगे आप, या तो सोच रहे होंगे क्यों आया, उधर ही रह जाता तो अच्छा था। देखते हैं उधर रहते तो अच्छे थे या ये जो चर्चा करेंगे वो लाभदायक होगी। तो विषयेन्द्रिय संयोगा यत् अग्रे वृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। तो ये मैंने बोला जैसे भगवत गीता एक साइंटिफिक एक स्कॉलरली प्रेजेंटेशन है। तो किस तरह साइंटिफिक है, क्योंकि इसका किसी धर्म, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि ये केवल हिंदू के लिए नहीं, तो ये सब यहाँ कहीं बोला गया है कि ए हिंदुओं सुनो, विषय सुख ऐसा कहीं बोला है कृष्ण ने? नहीं, ये सभी के लिए, कोई भी हो, सबके लिए सेम। इसलिए ये इतनी फिलोसॉफिकल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलरली साइंटिफिक ये प्रेजेंटेशन है। और किस तरह, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति को सुख की एक डेफिनेशन होगी, सुख केवल सुख लग सकता है, लेकिन भगवत गीता में सुख के भी अलग अलग स्तर बताए गए हैं जिसका हमें कोई आइडिया ही नहीं होगा। हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस, हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ पैशन, हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होगा ये बोल क्या रहे हैं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हमने भी जब श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी थी तो एक शब्द पढ़ा था, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमने बोले क्या लिख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, होता क्या है सेंस? डिक्शनरी में दिखा रहे सेंस तो मेरे पास ही इंद्रियां हैं, वो इसको सेंसेस बोलते हैं, तो पता ही नहीं था। ग्रेटिफिकेशन क्या, वो भोगना, सेंस, ओ ये इसकी बात हो रही है। अच्छा, तो कितनी चीजें होंगी हमको पता ही नहीं होगी, चाहे बहुत बड़े हम इंग्लिश के स्कॉलर विद्वान हो, लेकिन ये सब हमें पता ही नहीं होगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन सब पहली बार सुना होगा। तो इसी तरह पैशन क्या होता है, इग्नोरेंस, गुडनेस, ये सब क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये हम सब के एक नेचर है, कोई सतोगुण में होता है, कोई रजोगुण में होता है, कोई एकदम घोर तमोगुण में होता है। तो उनके जो सुख होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि आजकल का युवा वर्ग केवल और केवल घोर रजोगुण में है, या तो रजोगुण और तमोगुण मिक्स है, या तो एकदम विशुद्ध तमोगुण में होता है। विशुद्ध तमोगुण देखना होगा तो हमें कभी हॉस्टल चले जाना चाहिए। आप में से कोई रहते हैं हॉस्टल में? हाँ, तो हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे हों, आप लोगों का रूम बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता हो, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है हॉस्टल का वो 110% विशुद्ध तमोगुण। 2 दिन से नहाए नहीं लड़के, वो नहीं नहाए तो उनके ड्रेस को तो धोने की बात ही छोड़ दी। और भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जीन्स, जिसको कि पूरे ज़िंदगी आप चला लीजिए, धोने की ज़रूरत ही नहीं, और उसको फाड़ दिया तो आजकल फैशन हो गया। भिखारी के फटे कपड़े देख के सब हंसते हैं, और हमने पैंट फाड़ ली तो वो तो खरीद भी नहीं सकते हम, इतनी महंगी हो गई फटी पैंट है ना, जीन्स। तो ये है हमारा सो कॉल्ड युवा वर्ग, इंटेलिजेंसिया आजकल, जो फटे कपड़े पहन के अपने आप को बहुत बहुत हैंडसम समझते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सुख, तो कोई तमोगुण में सुखी है, रजोगुण में सुखी है। तो हमें समझना पड़ेगा वास्तव में सुख है क्या, जिसको हम सुख समझ रहे हैं, क्या वही सुख है या ये सुख नहीं है। तो कोई लोग पूछ सकते हैं कि आप बोलते हैं या सुख नहीं है इंद्रिय तृप्ति में। बहुत बार आप लोग इधर आ चुके होंगे, राइट? आप लोग बहुत समय से आ चुके होंगे, आ रहे होंगे, कोई पहली बार भी आए होगा। कोई कितने लोग हैं जो पहली बार आए? ठीक, हरे कृष्ण। तो बहुत बार पहली बार जो आए उन्होंने भी कभी किसी से सुना होगा, साधुओं से, अगर कहीं गलती से आपका आस्था चैनल लग गया और गलती से वो साधु ने वो लाइन बोल दिया
कि ये आप भोग में मत लगो, सब बेकार है। ये लाइन बात बाई चांस चैनल चेंज करते हुए आपने सुन ली कभी। तो आपको लग सकता है, और आप में से वो हैं जो बहुत समय से इधर आ रहे हैं और हम जैसे साधुओं से सुनते हैं कि इसमें कोई सुख नहीं। आप लोग क्या बात करते आ रहे हैं, क्या बकवास है। कौन बैठ गया है आसन में, क्या सुख नहीं? सुख तो है, सुख नहीं है क्या? अभी मेरे को पिज्जा खाने का मन कर रहा है, इतनी भूख लगी है, मैं गया डोमिनोज में, एक ऑर्डर किया, उसको मुंह में डाला तो क्या मैं दुखी हो गया? अरे यार इतना पिज्जा खा लिया, बहुत दुखी हो गया। क्या हम दुखी हो गए? मेरे को मूवी देखनी है, बहुत मन है, अरे न्यू रिलीज बहुत सुपर हिट, बहुत सुना है इसके बारे में, गया और बहुत आनंद किया। तो बोला एक तो टीवी में बैठ के बोल रहा था कि दुखी हो जाते, मेरे को तो मजा आ रहा है इधर। कितना मजा है, देखो बैठे हुए हैं, यंग यंग लड़कियां आई हुई हैं। हाँ, मूवी तो छोड़ो हिट है कि नहीं, चलो इनको तो देख लो, कुछ तो सुख प्राप्त हो रहा है। और ये बैठ के टीवी में बोलते हैं कि कुछ सुख नहीं है, इंद्रिय सुख। फिर बोलते हैं चलो अच्छा, चलो अभी मेरी गर्लफ्रेंड है, उनके साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सुख है तो उस क्यों उस क्लास में बैठ के बोल रहा था सुख नहीं है? क्यों वो चैनल चेंज करते समय वो बाबा जी बोल दिया सुख नहीं है? ये लोग क्या नशा करके आते हैं? ऐसे मन में आ सकता है ना कि हम जो चीजें खा रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, अभी गाना मेरे को सुनने में अच्छा लग रहा है, ये ऑपोजिट सेक्स के साथ मैं हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और ये लोग बोलते हैं कि सुख ही नहीं। तो ये है क्या चक्कर? दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है कि हमको सुख मिल रहा है और ये बोलते सुख है नहीं। तो इसीलिए हमको यहाँ आप सब बैठे हैं ताकि जो वास्तविकता से हमारा परिचय हो, कि जिसे हम सुख समझ रहे हैं क्या वो वास्तविकता में सुख है कि नहीं। तो यहाँ आएंगे, साधु संग करेंगे, उसका ये लाभ होता है कि वास्तविकता से आपको पहचान कराई जाएगी, जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कभी नहीं होगा। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे, क्या जो हम जिसको हम सुख समझते हैं, जो हमें अपनी ये इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवत गीता में लिखा है कि वो दुख का कारण है, तो किस प्रकार इसको समझना, समझे तो किस प्रकार समझें। तो एक एनेक्डोट, एक पास टाइम है, हमारे जो गुरु महाराज हैं, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो उनके गुरु भाई थे लंदन में। तो वो एक गृहस्थ, मतलब मैरिड लाइफ जी रहे थे, भक्त थे, और उनके अपार्टमेंट में बहुत ही पॉश अपार्टमेंट था, मतलब बहुत ही अमीर लोग रहते थे उधर। तो उनके ही अपार्टमेंट में, उनके साइड में, घर के फ्लैट के साइड में उनके एक औरत का फ्लैट था, और वो जो महिला थी वो बहुत ही सक्सेसफुल थी लाइफ में, बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी, बहुत पैसा था, बहुत रुतबा था, और बहुत ही पार्टीज में उसको आनंद आता था। और हर समय वो देखते थे कि उनके, मतलब उस महिला के साथ हर समय कोई ना कोई नया लड़का उसके साथ रहता था, हर हफ्ते उनके घर में फ्लैट में आता जाता रहता था। मतलब वो पूरा जीवन का भोग रही थी, पैसा है, इतना सब कुछ है, तो जीवन का भोग कर रही थी रोज, हर हफ्ते अकेले अकेले अनेक अनेक लड़कों के साथ। तो फिर एक बार लिफ्ट में वो मिले, ये प्रभु जी जो थे, जो जिनके बारे में बोल रहा हूँ, ये महिला जो मिली, तो लिफ्ट में मिले और एक दूसरे को अभिवादन किया, हेलो। तो ये प्रभु जी ने, जो उनकी लाइफ को बहुत समय से देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे कि ऐसी है, तो उस औरत की नजरों में नजरें मिला के उन्होंने एक प्रश्न किया, बहुत ही सिंपल प्रश्न किया, आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? और उस औरत ने उनकी नजरों में नजरें गड़ाए हुई थी, और 1 मिनट बाद जोर जोर से रोने लगी। और ये असली एनेक्डोट है, जो स्वयं हमारे गुरु महाराज ने बताया, कोई स्टोरी नहीं है। बहुत वो जोर जोर से रोने लग गई, बहुत बुरी तरह रोने लग गई।
फ्लैट में रह रही है, इंडिपेंडेंट है, रोज पार्टियां करती है, अनेक अनेक लड़कों के साथ रहती है, और जब उससे ये प्रश्न पूछा गया कि आर यू हैप्पी, क्या तुम बहुत खुश हो अपने जीवन में, रोने लगी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो गुबार भरा पड़ा था, जो कि बाहर से देखने में लग रहा था कि ये बहुत सुखी है, लेकिन अंदर जो दुख था उसका, इस 3 गॉड्स ने वो पूरा दुख जो है उसका वो बाहर निकाल दिया। उसका पूरा दुख जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, वो 3 गॉड्स ने उसका दुख जो है बाहर निकाल दिया। तो ये है हमारी वास्तविकता। तो ये एक मिराज की तरह है। मिराज आप सबको पता है ना, एक मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मतलब जैसे किसी रेगिस्तान में हमें बहुत प्यास लगी हो, जा रहे हो, तो बहुत गर्मी हो, दूर हमें आभास होता है कि एक बहुत बड़ा कोई पानी की है इस जगह, तो हम दौड़ के जाते हैं उस जगह, सोचते हैं यहाँ पानी मिलेगा, और फिर बाद में देखते हैं वहाँ पानी नहीं है, फिर लगता है थोड़ी और दूर है। इसको हम स्वयं भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गर्मी में जब हम रोड में जाते हैं गाड़ी में, तो दूर लगता है वो रोड में कहीं पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में वो जल नहीं। तो इसी तरह जो वास्तविक जो सुख है उसकी हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, उसकी जो परिभाषा है। तो अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो शुरुआत मैंने की थी कि हम अलग अलग प्रकार के सुख भोग रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो सुख भोग रहे हैं, फिर ये क्यों बोलते हैं कि हम सुखी नहीं हैं? तो क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, बेसिक्स ही गलत है हमारे। हम वी आर सो मच इग्नोरेंट, बहुत ही हम एक अज्ञान के अंधकार में हैं, और बेसिक गलत है तो आगे उसके ऊपर जो भी आप बिल्ड करेंगे सब गलत होगा। किसी बिल्डिंग की नींव अगर कमजोर है तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बना ले, वो कमजोरी रहेगी। कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इक्वेशन है, और उसके शुरुआत में आपने 5 + 3 9 लिख दिया, और उस पे बेस्ड आप पूरी डिफरेंट बहुत ही मुश्किल कैलकुलस और क्या क्या आप करने लग गए इक्वेशन, लास्ट में आके देखते हैं आंसर गलत। बोले मेरे को तो सही लग रहा है, कहाँ अरे मैं बढ़िया मैंने किया, गलत कैसे आ गया आंसर? तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं ना पीछे कहाँ गलती की, कौन से स्टेप में गलती की, कहाँ गलती का, अरे तेरी 5 + 3 9, अरे ये कैसे हो गया है? तो बेसिक है एडिशन। तो इतनी बेसिक चीज में गलती करने से उसके बाद आप जो भी मुश्किल चीजें करो वो गलत ही होगी। उसी प्रकार जीवन में जब हमारा बेस ही गलत होगा तो उसके ऊपर की जो भी हम चीजें करें वो गलत ही होगी। इसलिए हमें हैप्पीनेस यानी सुख की रियल परिभाषा जो है हमें जाननी पड़ेगी। तो सुख की जो हमें सुख लगता है वास्तव में, एक्चुअली वो सुख नहीं, सुख का आभास है, आभास। जैसे मृग तृष्णा का उदाहरण दिया मैंने, उनको आभास होता है यहाँ जल है, वो जल नहीं होता तो हमको आभास होता है कि यहाँ सुख है, लेकिन हम दुखी होते हैं वहां पहुंच के, और वो दुख इस लड़की की तरह हमारे बाहर निकलता है। कभी ना कभी गुबार निकलेगा, हमारे सबके अंदर है, आप अपने आप से पूछिए। तो वास्तविक सुख क्या है? तो वास्तविक सुख वो है जो कि हमें संतुष्टि दे और पीस ऑफ माइंड दे, मन में हमारी शांति रहे उस सुख के कारण। लेकिन जिन जिन सुख की मैंने पहले बात की थी वो एक्चुअली रजोगुणी सुख हैं, जो हमारे मन को कभी संतुष्टि नहीं देती, बल्कि हम और फ्रस्ट्रेटेड और डिससैटिस्फाइड और असंतुष्ट हो जाते हैं उसको भोगने के बाद। शांति प्रदान नहीं होती, क्षणिक भर का हमें आभास हो सकता है उस सुख का, लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है परिणाम है विषमिव, जैसे आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। उसका प्रारंभ में तो वो बहुत अमृत जैसा लगता है, बहुत सुख लगता है, लेकिन अंत में वो विष बन जाता है, विष हो जाता है। कैसे हो जाता है उसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि माया किस तरह काम करती है। ये जो माया देवी है जिन्होंने हमको ये पूरे इल्यूजन में रखा हुआ है कि तुम बड़े सुखी हो, तो किस तरह ये माया देवी काम करती है। सबसे पहले तो वो हमें इस भौतिक जगत की तरफ आकृष्ट करती है। हम इस भौतिक जगत में
अलग अलग चीजों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? पुरुष स्त्री का आकर्षण, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट सेक्सेस, सबसे बड़ा आकर्षण। लेकिन माया देवी की ये कितनी बड़ी शक्ति है। देखो, आपने कभी सुना है कि कोई पुरुष एक कुतिया के प्रति आकर्षित हो गया? ओहो कितनी सुंदर कुतिया है, सच ए ब्यूटीफुल बीच, प्रपोज करूं क्या इसको? कभी सुना है कि आदमी किसी कुतिया के पीछे पड़ा है? या आपने सुना है कि कोई कुत्ता किसी औरत के पीछे पड़ा है कि ओह कितनी सुंदर औरत है, चलो मेरे को इससे शादी करनी है, शादी करनी है। कभी कोई तो कुत्ता से ही, कुतिया से ही क्यों अट्रैक्ट होता है और आदमी औरत से ही क्यों अट्रैक्ट होता है? ये क्या बना दिया? क्यों हम किसी दूसरे जो स्पीशीज है उससे अट्रैक्ट नहीं, वो लोग आपस में अट्रैक्ट हो रहे। और वो तो छोड़ो, माया का इतना बड़ा जो अभी इंसानों में ही देखिए कि पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। कहाँ पुरुष स्त्री का अट्रैक्शन हमने पूरे शास्त्रों में सुना है, स्त्री का पुरुष के प्रति अट्रैक्शन सुना है। लेकिन आजकल पुरुष से अट्रैक्ट हो रहा है, स्त्री से अट्रैक्ट हो रही है, पुरुष स्त्री बन जाना चाहता है, ऑपरेशन करा रहा है, ऐसे स्त्री बन जाऊंगा मैं, या मैं इस लड़की हूँ, बाहर से मैं लड़का हूँ अंदर से मैं लड़की हूँ, और लड़की लड़का बन जाना चाहती है। तो ये सब अट्रैक्शन है माया का, कि माया हमें अलग अलग प्रकार से वो क्या है अट्रैक्ट करती है इस जो भौतिक जगत है उसके प्रति। और सबसे जो खतरनाक दुश्मन है हमारा, वो हमारे अंदर ही बसा हुआ है, और वो है हमारा मन। सबसे खतरनाक दुश्मन, मतलब अगर कंट्रोल नहीं है, वो मन हमारा देखना हमको अलग अलग एडवाइस देता ही रहता है, और हम लोग इतने कमजोर हैं और हार मान लेते हैं। कोई जो लोग बहुत सोचते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, रोज जिम जाता हूँ, रोज मैं बॉडी बनाता हूँ, मसल्स में 6 पैक है, ऐसे दिखाएंगे सबको, ये सब बॉडी इतना बना दिया मैंने, बहुत तगड़ा आदमी हूँ। लेकिन मन का एक ऑर्डर आता है, अरे चल पी ले सिगरेट, पी ली। मन को ना भी नहीं बोल पाते सो कॉल्ड स्ट्रांग पीपल, चलो ये गलत काम कर लिया। इतने स्ट्रांग है तो मन को ना बोल, सबसे स्ट्रांग व्यक्ति वो है जो मन को ना बोलना सीख ले। लेकिन बॉडी बना लेते हैं हम, और मन का एक ऑर्डर आता है और वो हम गलत काम कर बैठते हैं। उससे ज्यादा वीक पर्सन और कोई नहीं, कमजोर, जो मन का गुलाम है। तो मन जो है बहुत खतरनाक है। करता क्या है जो हमारा मन है, कि किसी भी चीज को भोगने से पहले वो हमारे अंदर बहुत ही फॉल्स होप्स भर देता है। फॉल्स होप्स मतलब बहुत ही झूठी अवधारणाएं भर देता है कि ये चीज में अब तुम बहुत आनंद करोगे, अरे इस तरह का आनंद मिलेगा, अरे फिर उस तरह का आनंद मिलेगा, इस इंद्रियों को तुम करके देखो तो देखो इस भोग को, अरे वो आनंद हो जाएगा, अरे वो भोग मिल जाएगा तुमको, अरे मजा आ जाएगा। और वास्तविकता में जब उस भोग को हम करने जाते हैं और जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रियलिटी कुछ और ही होती है। सोच के तो गए थे हम बड़े दुर्लभ खाम बनेंगे, हाँ अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब इंद्रियों को भोगने का टाइम आता है तो हम छुछुंदर बन जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो मन क्या है, मन ही हमारे क्या है सब दुखों का कारण है, क्योंकि इतनी सारी होप से हमें भर देता है जिसके हम काबिल ही नहीं, वास्तविकता को बताता ही नहीं, और इतनी सारी फॉल्स होप भर देता है, और वास्तविकता में वो जो हम भोगना चाहते हैं तो उसको हम पूरा नहीं कर पाते, और इस तरह हमारे जो विनाश की पद्धति है वो शुरू हो जाती है। कहाँ बताया गया है? भगवत गीता में। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। इसमें पूरी एक प्रोसेस बताई गई कि एक व्यक्ति का डिस्ट्रक्शन किस तरह होता है, विनाश किस तरह होता है।
ध्यायतो विषयान पुंसाम, सबसे पहले तो हम ध्यान करते हैं कि मान लीजिए किसी से आपको प्रेम है, आप सोचते हैं कि ओह इतनी सुंदर लड़की है, उसको रोज रोज आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, रात को उसके विषय में सोचते हैं, सोचते रहते हैं, ध्यायतो विषय संगास्तेषु बुझायते, और धीरे धीरे वो क्या है, वो आसक्ति आपके मन में बहुत दृढ़ हो जाती है उस जो लड़की है उसके प्रति। संगात संजायते कामा, और धीरे धीरे ये आसक्ति क्या है, बहुत ही गूढ़ एक डीप लस्ट का रूप ले लेती है, काम का, कि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो मेरे को पाना ही है बाहु और क्रूर। और कामात् क्रोधो विजायते, और ये हमारा काम यदि पूर्ण ना हुआ तो हम क्रोध में भर जाते हैं। क्रोध 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 मुश्किल, किस प्रकार क्रोध, किस प्रकार काम पूरा नहीं हुआ तो किसी और के साथ चली गई। हमने सोचा था कि हम इनको अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, शादी करेंगे, एंजॉय करेंगे, पता चला किसी और के साथ चली गई, तो पूरे सपने टूट गए, मिट्टी में मिल गए, पूरा गुस्सा, क्रोध, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और वो क्रोध के कारण क्या है, और डीप इल्यूजन और मोह में गिर जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, अच्छे बुरे की हम पहचान ही छोड़ देते, क्या सही है क्या बुरा। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और जब हमारी अच्छे बुरे की जो समझ है चली जाती है तो बुद्धि नाशो, हमारी बुद्धि डिस्ट्रॉय हो जाती है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जैसे ही हमारी बुद्धि गई तो हम विनाश हमें घेर लेता है, हम विनाश में जा डूबते हैं। इस प्रकार होता है। तो वो लड़की जिनको मैं इतना प्रेम करता था तो वो मेरे को पता ही नहीं देती है, मैं कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ देखती ही नहीं, अरे उसके साथ चली गई, क्रोध मन में, पूरी तरह क्रोध और बुद्धि नाशो, सम्मोह इल्यूजन, क्या सही है क्या गलत है पूरा भूल के क्या लोग करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ना कि उसने जाके उस लड़की को गोली मार दी, ऐसे न्यूज़ में आता है। एक आशिक ने ऐसे ऐसे सनसनीखेज खबरें बनाते हैं ना आजकल न्यूज़ में, जो देखा ना आजकल न्यूज़ वाले ऐसे ही बोलते हैं ना, पहले एक दूरदर्शन आता था, आराम से बैठ के कोई न्यूज़ पढ़ रहा है, और आजकल तो वो घुस ही जाना चाहते हैं हमारे कान में, एक चीज को 10 बार बोलेंगे और सनसनीखेज तरीके से। एक भोपाल में एक आशिक ने नाकाम इश्क के कारण अपनी प्रेमिका के मुंह में तेजाब डाल दिया, तेजाब डाल दिया, 1000 बार वही चीज सुनाएंगे, पागल हो गए, उसके मुंह में तेजाब डाल दिया। और कई बार क्या करते हैं, खुद को भी मार देते हैं, खुद भी आत्महत्या कर लेकर, नाकाम इश्क, नाकाम इश्क वाला एक आशिक ट्रेन के सामने आके मर गया, खुद को ही मार देते, डिस्ट्रक्शन। क्यों, कैसे शुरू हुआ था, ध्यायतो विषयान् पुंसः, सोचा था उसने बहुत आनंद करूंगा, ये होगा वो होगा, नहीं मिली, मर गया। तो ये तो हुआ एक पार्ट, कि नहीं मिली तो मर गया, तो भाईजान मिल गई तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? हाँ, हमें लग सकता है ना, इतना हमने सोचा, इतनी मेहनत की, इतना भगवान से प्रार्थना की, हर बार हम इस्कॉन भोपाल में आके भगवान के आगे बस एक ही प्रार्थना करते थे कि वो मेरे को मिल जाए, तो राधा गोपीनाथ जी की दया हुई, वो मिल गई, तो क्या हम सुखी हो गए? सुखी हो जाएंगे, लग सकता है सुखी हो जाएंगे कि मेरे सपनों की रानी मेरे को मिल गई। तो उसके बाद की मूवी कभी, जो रिमेनिंग मूवी है वो कभी बॉलीवुड में नहीं दिखाते। सही बात है ना, बॉलीवुड कैसे खत्म होता है, एंड देन दे यूज्ड टू लिव हैप्पीली फॉरएवर, कार जाती है पीछे ऐसे लिखा होता है कि मूवी खत्म हो जाती है, उसके बाद की स्टोरी कभी हमने सोची, कभी देखी है किसी मूवी? हाँ, चलो हो गई, जिससे आप प्रेम करते थे शादी हो गई, ठीक है, बहुत अच्छा है, कांग्रेचुलेशंस, मजे कीजिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर
अजीब लगने लगता। ओके ठीक है, मजे कर रहे हैं। 6 महीने, हाँ ठीक है, 7 महीने, 8 महीने, फिर उस घर से कुछ आवाजें आने लगती है बर्तनों की। ये क्या हो गया? सपनों की रानी थी, दिल का टुकड़ा, क्या क्या गाने गाए, बर्तन गिरने की आवाज आ रही, हो क्या? वो लड़की जो हमारे दिल का टुकड़ा, सपनों की रानी, जिसकी आवाज कोयल जैसी थी, आजकल तो 6 महीने ज्यादा बोल दिए, वो केवल कुछ महीनों में ही वो कोयल, वो कौवा बन जाती है। कोयल की आवाज सुनने का मन नहीं करता है। आदमी किसी और की बीवी के साथ चले जाता है या किसी और औरत के साथ। हमें थोड़े समय पहले जयपुर में था एक भक्त है हमारे, बहुत बड़े होटल में काम करते, चेन ऑफ होटल, पता नहीं क्या है, कुछ है उधर, बहुत महंगा होटल। तो मैंने कहा कि प्रभु होटल में रहते हैं तो बड़ी विकट परिस्थिति है, हर समय इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। वो तो क्या बोले प्रभु, ये दुनिया की असलियत नजर आ जाती है हमें। तो एक आदमी पता नहीं कितनी बार अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, कितने लोग दुनिया में, आदमी लोग अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमें पता लग जाता है। वो घर छोड़ के किसी और के साथ हर दिन होटल में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर दिन किसी नई औरत, ये वो, और घर में बीवी सोच रही है कि मेरा पति काम में गया है, बिजनेस टूर में गया है, वो यहाँ आके ये कर। तो क्या हम सुखी हो गए? इंद्रिय जो पूर्ण अपूर्ण थी तो गुस्सा आया, मार दिया खुद मत, जो ठीक है, क्या पूर्ण होके भी सुख हो गए? आजकल वैवाहिक जीवन में क्या होता है, अगर जो हमारा जीवन का सेंटर अगर भगवत भक्ति ना हो, इंद्रिय तृप्ति हो, तो आजकल जो ये विवाह है तो केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है। दुखी होके दो लोग आपस में रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कुछ कर रहे हैं। लेकिन पहले बहुत मन ने बोला था कि सुखी रहेगा तो शादी कर ले, इससे अपना बना ले, लेकिन बाद में कोई खत्म सुख, सब कुछ महीनों में। तो क्या ये सुख है? तो ये क्या था? सुख का आभास कि मैं सुखी हो जाऊंगा। बहुत ही खतरनाक है ये मन। जैसे कि आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं ना दुनिया में, तो आजकल यूथ में बहुत बड़ी बीमारी है, उसको बोलते हैं ब्रेकअप। सही है कि नहीं? दिल टूट जाता है, इतने दुखी, कितने लोग तो मर ही जाते हैं। अरे इतने साथ में रहने के वादे निभाए थे, अलग हो गए, इतना दुख। तो ये दुख आता कहाँ से? वो भी माया की चाल। इसको बहुत अच्छे से समझिए आप, क्योंकि ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, कोई मतलब माया काम किस तरह करती है। तो माया देवी क्या करती है कि जब आपका किसी से दूरी होता है, ब्रेकअप होता है, कितनों का हुआ तू? हाथ कोई खड़ा करेगा, कोई नौजवान हिम्मत वाला, एक हाथ ऊपर उठ के नीचे हो गया जल्दी से, किसी ने देखा भी नहीं, मैंने देखा, मैं नहीं बताऊंगा कौन होगा, निश्चिंत रहिए, अपने अंदर से आप सब जानते हैं। तो दुखी क्यों होते हम? क्यों? क्योंकि ये माया देवी का इतना बढ़िया गेम होता है हमारे साथ, बढ़िया से हमको वो ऐसे खेलती है हमारे साथ फुटबॉल की तरह। क्या होता है कि जब किसी का कोई एक रिलेशन में रहता है और उससे विच्छेद हो जाता है किसी कारण से, तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि माया देवी हमारे सामने हर समय वही पिक्चर्स लाती रहती हैं जब हम एक दूसरे के साथ सुखी थे। वो मोमेंट्स जब हम एक दूसरे के साथ सुखी थे, घूम रहे हैं, खा रहे हैं होटल में, ये सब भोग कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, तो ये क्या है कि वो हैप्पी मोमेंट्स हैं जो टेलीविजन द्वारा माया हमें बार बार दिखाती रहती है, और वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम देवदास बने घूमते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचे कि उसी
जो रिलेशनशिप थी, जो एक संबंध था, उसी में बहुत सारी घटिया चीजें भी हुई होंगी, जहां आप बहुत बार लड़े होंगे, उन्होंने आपको एक थप्पड़ भी मारा होगा, आपको गाली दी होगी, बहुत कुछ आपको गुस्सा आ गया होगा, लेकिन बहुत कुछ वो खराब मोमेंट्स आपको माया देवी बिल्कुल भी याद नहीं दिलाती, केवल अच्छे अच्छे मोमेंट्स। इसलिए हमें दुख होता है क्योंकि हम उस मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अरे मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार भी तो करती थी, कितना खर्चा किया इसके ऊपर मैंने, यहाँ वहां ले गया, कितने सारे गालियां खाई इसके कारण, कितने सारे कपड़े दिलाए, ये किया वो किया, तो सब भुला देती माया। और फिर हम क्या करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर हम सुख ढूंढते हैं नई लड़की। कितनी बड़ी मूर्खता है। और जो ऐसा करता है उसमें और गधे में कोई अंतर नहीं। क्यों गधा बोला मैंने? तो शास्त्रों में बताते हैं कि वो गधे का क्या वृत्ति होता है। तो गधा होता है वो गधी से आकृष्ट होकर संभोग करना चाहता है, और गधी के साथ जब वो संभोग करने जाता है, उसके पीछे पीछे चलता है, तो वो गधी क्या करती है, बहुत बार उसको दुर्लत्ती मारती है। दुर्लत्ती पता है? जब गधे लोग पीछे से तो टांग उठा के जब लात मारते हैं, तो उसको बोलते हैं दुर्लत्ती। तो वो उनको लात मारती है, और इससे क्या होता है, वो जो गधा होता है उसके नाक से खून आने लगता है, खून, पीड़ा होती है, दर्द, बहुत दर्द, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे लात खा रहा है, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, फिर चल रहा है। क्यों? क्योंकि सुख मिलेगा। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि इस लड़की से मेरे को सुख नहीं मिला, चलो मैं किसी और के पास चले जाऊं या इसी के पीछे पड़े रहूं, तो उसमें और ये दुलत्ती खाने वाले गधे में कोई अंतर नहीं। फूलिशनेस, टॉप लेवल फूलिशनेस बोलते हैं इसको, सबसे ऊंचे दर्जे का जो मूर्खता। तो हमारे बहुत लोग कभी कभी रामचरितमानस को उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक वर्ष है, क्या चौपाई बोलते हैं शायद, कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। ये सारे जो लड़के हैं, आदमी हैं, नारी विवश, नारी के कंट्रोल में रहते हैं, सकल गोसाई, और कैसे नाचे नट मरकट की नाई। नट मरकट मतलब आपने कभी, अभी तो देखने को नहीं मिलता, पहले कभी देखना, कोई जो तमाशे वाला तो एक बंदर को लेके आता है और बंदर को नचाता है, तमाशा करता है, लोग देखते हैं, आनंद उठाते हैं, और जो जैसे वो बोलता है वो बंदर वैसे ही नाचता है, चल अभी जंप मारता है, चल अभी हाथ के बल चलो, अभी ऐसे करो, चलो अभी कुछ करो, तो बंदर वैसे ही करता है। तो नाचे नट मरकट की नाई। तो जो व्यक्ति नारी के वश में होता है, नाचे, वो क्या है, नट मरकट, वो बंदर बन जाता है नारी के वश में आके, जैसे करती है बोलती है ऐसे नाचता रहता है। ये हमारा सुख, और हम सोचते हैं हम सुख हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हमें क्षणिक संभोग मिल जाता है। हाँ, उसी के लिए हम क्या पूरी दुनिया काम कर रही है। और ये शास्त्रों में लिखा है, द सेंटर ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन इज सेक्स लाइफ। केवल उसके क्षणिक सुख के लिए पूरी दुनिया, पूरे जो अलग अलग योनियों में है, लोग इतना भाग दौड़, क्यों? क्योंकि कुछ क्षणों का हमें वो सुख चाहिए, इंद्रियों का। तो ये मूर्खता है, मूर्खता। तो रियल हैप्पीनेस, वास्तविक सुख जो है, जो केवल सुख का आभास नहीं है, तो वो हम कैसे मिलेगा? जब अपनी बुद्धि यूज करें। जो एक इंटेलिजेंस दी है इतनी अच्छी, आजकल आप लोग यंग लोग हैं, किसी बूढ़े के सामने बोलो तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसका जीवन पूरा चला गया, लेकिन आप लोग के साथ तो आपका पूरा जीवन अभी बाकी है, तो और इंटेलिजेंस अच्छी होती है इस उम्र में, तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करेगा। ये तो, और इस विषय में अगर आप कंटेम्पलेट करें, सोचें, तो वो समझेंगे कि गड़बड़ हो रही, सच बोल रहे हैं, तो गलत ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ सुख मिलेगा, मिल ही नहीं रहा है, मिलता है तो अभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो कुछ ऐसा है कि सुख कमी ना हो, बढ़ता ही जाए, तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है।
तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है उसको अपना मित्र बनाना पड़ेगा। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितत्मैव शत्रुवत्। तो जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है तो वो मन उसका सबसे बड़ा बंधु यानी मित्र है, आपको सही डायरेक्शन देगा। लेकिन जिसका मन उसके वश में नहीं है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इमीडिएटली मन कुछ बोलता है हम उसको कर बैठते हैं। इससे बड़ा शत्रु कौन होगा? सामने वाला कुछ बोलेगा कि ये कर लो, आप एटलीस्ट उससे तर्क कर सकते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, ये नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक इमीडिएटली जो मन हमें ऑर्डर देता है उसे सुनकर, बहुत खतरनाक शत्रु। तो इसीलिए सबसे पहले मन को हमें अपने वश में करना पड़ेगा। उसे करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे ही मन वश में नहीं हो जाता है। तो जब मन वश में होगा, जब हमारे मन बंधु बनेगा, तब वो हमें सही डायरेक्शन देगा लाइफ में, जिसमें बढ़ के तो हम उस असीम सुख को पा सकते हैं जो कि परम आनंददायक होती है। और प्रारंभ में जैसे भगवत गीता में अभी हमने पढ़ा जो रजोगुणी सुख होता है, तो सतोगुणी सुख क्या होता है? तो भगवत गीता में कहा गया है यस्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कि इन द इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोलता हूँ कि जो हमें आत्म साक्षात्कार का जो पथ है यानी जो भक्ति का पथ है, तो उसमें स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे नीति नियम पालन करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे हमारे रेगुलेटेड लाइफ है, आप यहाँ देखेंगे जो भक्ति करते हैं, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ भी हो, उनकी एक रेगुलेटेड लाइफ होती है। बहुत कुछ जो है खाने पीने में वो अवॉइड करते हैं, जीवन में बहुत कुछ उसको अवॉइड करते हैं, जो कि बाकी लोग आसानी से उसको खा लेते हैं, मांस मदिरा जो भी हो, इंटॉक्सिकेशन सिगरेट। तो हालांकि इस सब को अवॉइड करने की वजह से बहुत हमें कष्ट हो सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जो जीवन है स्टार्टिंग में बहुत दुष्कर लग सकता है, बहुत कष्टदायक, एक तपस्या का जीवन लग सकता है। किंतु अमृतोपमम, जो उसका परिणाम है, अमृतोपमम जो उसका परिणाम होता है वो अमृत जैसा होता है। कि इतना हम तप करके, इतनी हम ऑस्टेरिटीज, इतना दुख करके, दुख नहीं है मतलब हमें वॉलंटरी जो हमारी तपस्या है उससे हम लग सकता है कि बहुत चीजें जिनमें सुख है हम उनको नहीं भोग रहे हैं, तो विष जैसा लग सकता है। लेकिन जो हमको उसका अंत में रिजल्ट मिलता है वो एक ऐसा असीम अपार सुख है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो होती है इंटेलिजेंस, कि जो वास्तविक सुख के पीछे जाए जो व्यक्ति, वो अपनी जो भगवान द्वारा बुद्धि दी गई है तो वो उसको यूज कर रहा है। तो इसीलिए हमें क्या है कि समझना पड़ेगा उस वास्तविक सुख को कैसे पाना है। तो ऐसे सबसे पहले तो ऐसे लोगों की संगति करनी है जो एटलीस्ट को हमको इस विषय में बताए। हमारे जो फ्रेंड सर्कल में है किसी को इसमें कुछ पड़ी नहीं है, ये सुख दुख सबको बस इंद्रिय भोग करना है। और इंद्रिय भोग करना किसी को अकेले मजा नहीं आता, आपको भी साथ में ले लेता है, दोनों मिलकर करेंगे। कोई गड्ढे में अकेले नहीं गिरना चाहेगा, अपने साथ 10 को ले जाना चाहेगा। तो इसीलिए ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल का क्या करना। तो इसलिए सबसे पहले साधु संग, ऐसे लोगों की हमें संग लेना पड़ेगा जो इस विषय में हमारी आंखें खोल सकें, इस विषय में बता सके जो कि हमें नहीं बताया जाता है। स्कूल से लेके हर जगह तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति बताई जाती है, कैसे इंद्रियों को भोग करना है। कॉलेज सब कुछ, इवन प्रोफेसर, हमारे सो कॉल्ड टीचर्स, सब नहीं लेकिन बहुत ही ऐसे होते हैं जो कि हमें इंद्रिय तृप्ति को हमारे कैसे आगे बढ़े उस पर ही वो जोर देते हैं। तो इसलिए साधु संग करना बहुत आवश्यक है। और शास्त्रों को पढ़ना, साधु संग जब हम चर्चा करेंगे, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रों पर चर्चा कर रहे हैं,
तो ये जो भगवत गीता मैंने बोला कि स्टार्टिंग में कि बहुत ही एक साइंटिफिक बुक है, तो इसमें कितना बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। ये जो श्लोक हमने आज कुछ पढ़े भगवत गीता से, तो कितनी जबरदस्त बातें हैं। और आज के श्लोक में जो लिखा था कि जो इंद्रिय सुख के जो वस्तुएं होती हैं वो केवल हमारे दुख का कारण बनती है, तो वो भी भगवत गीता में ही लिखा है। ये ही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। एक इंटेलिजेंट, बुधः माने इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट आदमी की डेफिनेशन बताई गई है। कौन होता है? जो वो इंद्रियों से मिलने वाले सुख के पीछे वो भागता नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा इंद्रिय सुख तो जानवरों को भी बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, कुत्तों को, इन सबको। तो हमें मनुष्य जीवन उसलिए नहीं मिला है क्योंकि हमें पता है आद्यंतवंत कौन्तेय, वो शुरुआत से अंत तक केवल हमें दुख ही देगा। और हमने देखा कुछ एग्जांपल्स से डिस्कस किए किस प्रकार हम दुखी हो जाते हैं सुख के परसूट में, सुख की खोज में। तो इसीलिए ये सब शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे, बहुत लोगों ने अपना जीवन चेंज किया है, बहुत लोगों ने। ऐसे नहीं है कि बूढ़े होकर घर में पढ़ रहे हैं जीवन चेंज किया है, यंग लड़कों ने। इसके भगवत गीता के आप ऐसे खोलेंगे स्टार्टिंग में, तो क्या दिखा है देखते हैं हम कि ये भगवत गीता जो है वो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, वहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, तो ये सब इनको एक सब्जेक्ट की तरह, क्यों? इसमें क्या है, वो साइंस है। विदेशी लोग समझ रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं ये पढ़ के, भक्त बन रहे हैं, क्योंकि इसमें जीवन की वास्तविकता से हमें परिचय कराया जाता है, जो कि हमें पता नहीं। हम सोचते हैं भगवत गीता क्या कुछ बुक है, बाद में बूढ़ों की बुक है, क्या करना है, एंजॉय करना है लाइफ। लेकिन यह पढ़े तो वास्तविकता से आपको लगेगा कि आपकी स्टोरी एकदम खुल के रह गई, आ गई है। जितनी भी हमने चर्चा की, अगर आप थोड़ी भी उस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि तो मेरे जीवन की स्टोरी, क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी समय उस फेज से गुजरे। तो इसीलिए हमें बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान, तो उस सुख की तरफ जाना है जो हमें पूर्ण रूप से सुखी करे, ना कि केवल सुख का आभास दे। तो इसलिए यदि हम नियमित रूप से यहाँ आए, केवल आज क्या है, थर्सडे, सैटरडे, तो केवल सैटरडे ही नहीं, कभी भी, अभी तो पास में ही है, तो कभी भी आप आए यहाँ। यंग लड़के आपकी तरह हैं, कोई आपको पकड़ के बूढ़ा आदमी आपको बोर नहीं करेगा। यंग लड़के हैं आप लोग की उम्र की, तो उनसे समझने की कोशिश कीजिए, क्या है भाई, अपने इसको मिल क्या गया है, इतना खुश है, मजे कर रहा है। क्योंकि यही अनुभूति मेरे को भी हुई थी जब मैं बहुत समय पहले उडुपी में एक हमारा फेस्टिवल था इस्कॉन का, उसमें मैं बैठा था। और जब मैंने यंग लड़कों को उछलते और नाचते हुए देखा, तो मैं अपने जीवन पे विचार कर रहा था कि अरे मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ, इतना कुछ सुख सुविधा है, लेकिन इनकी तरह तो मैं कभी खुल के हंसा भी नहीं, कभी डांस भी नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। ये लोग में है क्या, कि जादू हो गया, है क्या? ये यंग लोग इतने चमक रहे हैं, इतने खुश हैं, क्या है इसका सीक्रेट? तो फिर चर्चा करने से ये सब हमें असली सुख का पता लगता है। तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, बुद्धिमान मनुष्य जीवन में, स्पेशली यंग जो यूथ है, इसलिए इसे यूथ क्लास कहा गया है, क्योंकि इस यंग एज में आप अपने आप लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं जो कि आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। सब आपके हाथ, सब आपके हाथ। कोई आपको ऐसे अलग से कुछ फोर्सफुली नहीं करेगा, आपको डिसीजन लेना है। कैरेक्टर बिल्डअप कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, मतलब कि अगर हेल्थ, हमारा एक हाथ चला गया तो मतलब कुछ हमारे शरीर से चला गया, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं।
If wealth is lost, nothing is lost. अगर हमारा जो जमा पूंजी है, पैसा है, वो चला गया है तो कुछ नहीं, फिर बना लेंगे। लोग तो ऐसे होते हैं ना, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर मेहनत करते हैं, अपना पैर खड़ा करते हैं फिर से। Wealth is lost, nothing is lost, but if character is lost, everything is lost. तो अभी आप सब स्टूडेंट्स होंगे, जो भी हो, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा, सुख समृद्धि सब कुछ, लेकिन अगर कैरेक्टर, आप एक मनुष्य नहीं बन पाए तो आपके पास जो भी हो, केवल एक चीज की आपके पास कमी होगी, वो है पीस ऑफ माइंड। शांति कभी नहीं ला पाएंगे आपके जीवन में। तो केवल और केवल भगवत भक्ति द्वारा ही हम खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। रियल पीस, रियल जो हैप्पीनेस है, उसको हम पा सकते हैं। तो अंत में मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इसी तरह आते रहिए, सुनते रहिए और इनिशिएटिव लीजिए। अगर प्रोग्राम में नहीं है, ऐसे भी आप बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए भक्तों से जीवन के विषय में। और इंद्रिय तृप्ति में जो आपको सुख लग रहा है, उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि अभी से ही हमने आपको एक ब्लैंक पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही। तो अभी आप नहीं माने, बाद में जाके फिर आपको मेरी याद आएगी। तो इसीलिए अपना जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें हम सबको सफल बनाना है। हरे कृष्णा हरे